बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी जुमले में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट्स से कि अगर आप मुझे कहना है आई एंड ही वॉज प्लेइंग और आई एंड ही वर प्लेइंग, तो अब यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन है कि मुझे वर लगाना या इज़ लगाना है। इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और आज का लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सीखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स क्या हैं, और आपने आर या इज़ लगाते हुए, प्लूरल या सिंगुलर लगाते हुए कंफ्यूज्ड नहीं होना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो लेसन की तरफ। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ एंड तक देखते रहें। दूसरा, आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो होगा कि प्लूरल और सिंगुलर हमने बचपन में पढ़ा था, जैसे बॉय अगर सिंगुलर है तो बॉयज़ जो है वो प्लूरल है, तो हम इतना ज़्यादा बेसिक पर हम नहीं जाएंगे। तो डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट द सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब बोथ मस्ट बी आइदर प्लूरल और सिंगुलर, फॉर्मिंग अ कंप्लीट कंपैटिबिलिटी। ठीक हो गया। यानी कि अगर सब्जेक्ट लेट्स से आपको पता है सब्जेक्ट, और जैसे ही लाइक्स मैंगो, अगर मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, तो होपफुली अभी तक आप एफ की सीरीज़ में आपके, अगर आप एफ के स्टूडेंट हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि इसमें ही जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है यानी फ़ाइल है, लाइक्स यानी एक्शन है, एक्शन को वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है, इनका आपस में जो कंपैटिबिलिटी है, रिश्ता है, वो मतलब अब ही एक है तो लाइक्स लगेगा, यानी कि एक के लिए हम, आपको पता है, एस या यस लगाते हैं। तो इसमें आपने अब ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि हाँ भाई सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। अगर एक इंसान है तो वो खाता है, अगर ज़्यादा इंसान है तो खाते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन कन्फ्यूजन जो है वो आगे चलकर होगी। अभी हम एक और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंगुलर की, लाइक ही ईट्स अ बनाना। तो बहुत सिंपल है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ईट्स क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस तरह से प्लूरल की अगर एग्जाम्पल लें, दे ईट अ बनाना, वो केला खाते हैं, तो लाइक दे ईट। अब आपको पता है दे के साथ ईट्स नहीं लगाना, क्योंकि दे हैं तो यानी कि प्लूरल है, यानी ज़्यादा हैं। तो ऐसे केसेस में तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते। जैसे अली लिव इन इस्लामाबाद, आपको देख के पता चल जाएगा ये गलत है, क्योंकि अली लिव इन इस्लामाबाद नहीं हो सकता, क्योंकि अली एक है तो अली के साथ लिव्स आएगा, ऐसा आएगा। तो अली लिव्स इन इस्लामाबाद ठीक होगा। आर्ग्यूमेंट्स इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड, अगर मैं कहूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो इज़ नहीं आएगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स आर वेल स्ट्रक्चर्ड होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप ऑलरेडी बेसिक इंग्लिश में सीख चुके हैं, इतना आपको मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पर एस और येस का कॉन्सेप्ट पता है। अब हम बेसिकली चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके जो रूल्स हैं, जो कि सर्टेन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए जो है रूल्स डिवाइस किए गए हैं, ताकि आपको पता हो कि कोई सेंटेंस ऐसा होगा तो आपने वहाँ पर आर लगाना है या इज़ लगाना है या फिर प्लूरल लगाना है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हम देखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स दैट आर जॉइंड बाय अ वर्ड आर कंसीडर्ड एज प्लूरल। यानी वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कि मतलब आपस में जुड़े हुए हैं जॉइंट वर्ड्स के साथ, ठीक है, वहाँ पर आपने प्लूरल लगाना है। लाइक बोथ द म्यूजिशियन एंड ऑडियंस। अब देखिए, म्यूजिशियन और ऑडियंस दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। अगर ये दोनों वर्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, अगर इन दोनों के दरमियान में अल्फाज मौजूद हैं, अल्फाज इनको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या लगाना है? इन दोनों को मिला के लगाना है। यानी इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर म्यूजिशियन एक भी हो और ऑडियंस एक भी हो, ऑडियंस में एक भी बंदा हो, तो हम दोनों को मिला के क्या कंसिडर करेंगे? प्लूरल करेंगे। इसलिए यहाँ पे इंजॉयज़ नहीं होगा, क्या होगा? इंजॉय होगा। तो बोथ द म्यूजिशियन एंड ऑडियंस इंजॉय अ स्पेशियस हॉल। ठीक है, तो होपफुली अब आप क्लियर हो गए हैं कि अगर दो सब्जेक्ट्स आपस में इस तरह से मिले हुए हैं, देखिए म्यूजिशियन है, ठीक है, और ऑडियंस है, और आपस में किससे मिले? एंड से मिले। अगर दो सब्जेक्ट्स के बीच में कोई वर्ड मौजूद है, ठीक है, एंड है या वगैरह कोई भी ऐसा जो दो लोगों को मिला रहा है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या लगाना है? प्लूरल लगाना है, वर्ब को प्लूरल रखना है। ये रूल आपने याद रख लेना है, अपने रजिस्टर में लाजमी नोट डाउन करें। रूल नंबर 2 क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस, फॉर एग्जांपल समवन, एनीवन, नो वन, एनीवन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, आइदर, नाइदर। अच्छा, आइदर और नाइदर अलग अलग अगर हो तो ये याद रखिएगा, वुड बी कंसीडर्ड एज सिंगुलर नाउन। अगर ऐसे, इनको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस जिसमें हमें पता नहीं होता ऑब्वियसली कि कौन है, समवन, एनीवन, एनीवन एल्स, इस तरह का कोई भी होता है अगर, तो उस सूरत में आपने क्या लगाना है? सिंगुलर लगना है। लाइक नो वन लाइक्स टू गो टू सिनेमा, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल आपको दी गई है, ठीक है। नो वन लाइक्स टू फेल इन यूनिवर्सिटी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जब नो वन या नो बडी इस तरह होगा तो वहाँ पर आपने सिंगुलर लगाकर एस लगाना है,
ठीक है, होपफुली रूल नंबर 2 अब आपको क्लियर हो गया, आपने इसको लिख लिया, आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, पेपर लिया, आपको पता है ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है डेली, ताकि चेक किया जा सके आइदर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है। रूल नंबर 3, नाउन्स यूज्ड विद अ क्वांटिफायर लाइक सम, लिटिल, मैनी, ऑल एंड ऑलमोस्ट वगैरह वगैरह। क्वांटिफायर क्या होते हैं? जो कि जिसमें हम चीज़ों को काउंट करते हैं, लाइक देयर आर मैनी एग्स इन द बास्केट, बहुत सारे अंडे हैं। ठीक है, तो अगर हमने एक तादाद बतानी है, क्वांटिफायर होते हैं जो तादाद बताने के लिए यूज़ किया जाते हैं वर्ड्स, उनको कहते हैं क्वांटिफायर्स। जैसे कि सम, देयर इज़ सम मिल्क इन द फ्रिज, लिटिल, ठीक है, आई एम लेफ्ट विद अ लिटिल जैम, या इस तरह की कोई भी चीज़ जहाँ पे आप मिकदार बता रहे हो उसको हम कहते हैं क्वांटिफायर। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया क्वांटिफायर का कॉन्सेप्ट। अब करना क्या है कि जहाँ पर भी क्वांटिफायर्स आ जाएँ, जैसे सम, लिटिल, मैनी, एक्स्ट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने दोनों लगेंगे वहाँ पे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों लग सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द नाउन की जो नेचर है वो आपने देखनी है कि आइदर अगर तो नाउन काउंटेबल होता है तो फिर तो हम ऑब्वियसली हम डिसाइड कर लेंगे, और अगर अनकाउंटेबल होता है तो हम उसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स आपको टाइप्स ऑफ नाउन में पढ़ाया गया था शुरू की सीरीज़ में, जाके आप देख सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना मैं आपको बता देती हूँ, काउंटेबल वो जिसको गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकता। लाइक सम ऑफ द पॉइंट्स वर इनवैलिड। अब यहाँ पे पहली एग्जांपल है सम ऑफ द पॉइंट्स वर इनवैलिड। अब देखें सम ऑफ द पॉइंट्स में पॉइंट्स जो है वो क्या है, प्लूरल है, क्योंकि पॉइंट्स गिने जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, वर लगाया, यानी कि प्लूरल लगाया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कैसे बैठ रहा है कि अगर कोई चीज़ गिनी जा सकती है लाइक पॉइंट्स, तो हम उसके साथ प्लूरल ही लगा रहे हैं। और सम ऑफ द रिसर्च वॉज अनपब्लिश्ड। अच्छा, सम ऑफ द रिसर्च, अब वही सम लगा है, वही सम ऊपर लगा था, वही सम नीचे लगा था, अब नीचे यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर लगा रहे हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि रिसर्च क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और पॉइंट्स क्या थे, काउंटेबल नाउन है। जैसे अगर मैं पॉइंट्स में बात लिखती हूँ तो पॉइंट्स को आप गिन सकते हो, लेकिन रिसर्च है, पूरी तहकीक है, तहकीक को आप गिन तो नहीं सकते कि 5 तहकीक है या 3 तहकीक है, ऐसे तो नहीं गिन सकते ना। तो रिसर्च एक पूरी एक जामे, एक वो कह लें एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। रिसर्च वर्ड्स, इट्स नॉट अबाउट वर्ड्स, बट इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया, तो आपने रिसर्च के साथ क्या लगा दिया, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो आपने वॉज लगा दिया। पॉइंट्स क्योंकि काउंटेबल थे तो आपने क्या लगा दिया था, पॉइंट्स के साथ आपने क्या लगा दिया था, वर्ड लगा दिया था, क्योंकि वो काउंटेबल नाउन थे, आप गिन पा रहे थे कि ये प्लूरल हैं, इसलिए आपने वर्ड लगा दिया। होपफुली ये रूल नंबर 3 अब आपको क्लियर है अच्छे तरीके से। इसको प्लीज़ लिखा ज़रूर करें और एक एग्जाम्पल नीचे ज़रूर बनाएं हर रूल की, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिंक इन कर जाए और आपको याद रहे लॉन्ग रन तक कि कौन से रूल्स कहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, और आप कभी भी इंग्लिश बोलते हुए या लिखते हुए कन्फ्यूज्ड ना हो। वेन एवर देयर इज़ अ पेयर ऑफ ईदर प्लस और, नीदर प्लस नॉर, बट प्लस ऑल्सो एंड नॉट प्लस ओनली। अच्छा, ये आपने अक्सर देखा होगा बात करते हुए कि अच्छा पहले भी हमने ईदर की बात की, मैंने आपसे कहा था अगर जुमले में खाली ईदर आ रहा है, ठीक है, तो फिर तो हम वहाँ पर सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पेयर्स की शक्ल में ईदर और आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नीचे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सेंटेंस आपके लिए लिखा गया है नीदर और नॉर के उसमें, ठीक है, जिसमें है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वांट टू रीशेड्यूल द क्लास। ठीक है, अब देखें यहाँ पर गौर से, इस तरह की बहुत सी सिचुएशन होती हैं जब हमें भी बोलना पड़ता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे यार वांट्स लगाऊं या वांट लगाऊं। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ पे तो आप कंफ्यूज इसलिए नहीं हो रहे कि यहाँ स्टूडेंट्स है तो आपने वांट लगा लिया आराम से। अगर इसी को मैं उल्टा कर दूँ, अगर मैं इस तरह से कहूँ कि टीचर को स्टूडेंट से, स्टूडेंट को टीचर से शफल कर दूँ, और मैं कहूँ नीदर द स्टूडेंट्स नॉट द टीचर, अब आप वांट्स लगाओगे, वांट लगाओगे। अब इसको आप एक लम्हे के लिए सोचो, तो फिर अब अगर आप वांट लगाओगे तो आपको मिसफिट लगेगा, नहीं यार अकेला टीचर है तो वांट्स लगना चाहिए। फिर आप सोचोगे यार स्टूडेंट्स भी पीछे हैं तो फिर स्टूडेंट्स के लिए क्या लगाऊं। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ों में क्या इसका क्या रूल होता है कि जहाँ पर नीदर नॉर इस तरह के पेयर्स की शक्ल में जुमले आते हैं, तो वहाँ पर क्या करना होता है कि जो वर्ब होता है उसको हमने डिसाइड करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द क्लोजेस्ट वन सब्जेक्ट, यानी कि सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स यानी जो काम करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर हम वांट लगाएंगे। अगर यही इसी को जैसे शफल करने की एग्जांपल थी कि नीदर द स्टूडेंट्स नॉट द टीचर वांट, तो फिर टीचर के साथ क्या लगना था, वांट्स। ठीक हो गया, होपफुली ये रूल आपको याद रहेगा। आप नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल सही से बोलेंगे, कोई भी कन्फ्यूजन आपको
नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो हम वर्ब को सिंगुलर काउंट करेंगे, अगर क्लोजेस्ट सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हम उसको प्लूरल काउंट करेंगे। रूल नंबर 5 द लास्ट वन, इसमें क्या होता है कि हम डिपेंड करते हैं अगर देयर इज़ और देयर आर। आपको पता है बहुत से जुमलों में सब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं होता, तो देयर इज़ लाइक, ठीक है, और देयर आर करके हम बात कर रहे होते हैं, तो इस सूरत में हमने देयर के साथ इज़ लगाना है, आर लगाना है। इट ऑल डिपेंड्स के जो नाउन की जो नेचर है वो क्या है। अगेन वही बात है, ठीक है। लाइक देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रमज़ान वुड स्टार्ट टुमारो, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, नाउन है। पॉसिबिलिटी क्या है, नाउन है। तो पॉसिबिलिटी एक चीज़ है, ठीक है, एक कह लें कि अनकाउंटेबल चीज़ है, तो उसके साथ हमने इज़ आ लगा दिया, यानी कि सिंगुलर काउंट कर लिया। इसी तरह देयर आर मैनी कंप्लेंट्स दैट आर नीडेड टू बी एड्रेस, ठीक है, यानी कि बहुत सारी ऐसी शिकायत हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमने देयर आर लगा दिया क्योंकि कंप्लेंट्स क्या था, प्लूरल था। कंप्लेंट क्या है, नाउन है। पॉसिबिलिटी क्या है, नाउन है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। होपफुली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर आपकी जो भी कन्फ्यूजन थी वो दूर हुई हैं, ठीक है, और आप समझ पाए हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ज़रूरी क्यों होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है। सिंपल सेंटेंसेस में तो हमें बचपन से पता है कि हाँ सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर ही वर्ब होगा, ठीक है। लेकिन आप आगे जाके जो एडवांस लेवल पे जब हम इंग्लिश में बात करते हैं या लिखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे अब 2 सब्जेक्ट्स हैं तो उनके साथ अब हम आर लगाएं, इस लगाएं। वो कन्फ्यूजन आज के लेसन में अच्छे से दूर हो गई है। इन रूल्स को आपने पर्टिकुलरली कहीं लिख लिया और एक एक इनका सेंटेंस भी आपने अपने रजिस्टर में बना लिया या फिर कमेंट में लिख दिया, ये काम ज़रूर कीजिएगा। और जो FA के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे तो टेस्ट लिया जाएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को मेजर किया जा सके, आइदर आपने इसको फुल एक्सटेंट तक समझा है या नहीं समझा। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो FA का पार्ट नहीं है और FA का पार्ट बनना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके जो है वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो, आज का लेसन आपको अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा, इसने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की। गिव इट अ थम्स अप अगर आपको अच्छा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।